हेलो एवरीवन। आपको कभी लगता है कि प्रेगनेंसी में मुझे बेबी की मूवमेंट्स कब फील होनी चाहिए? कभी दिमाग में आता है मुझे 5th मंथ 6th मंथ शुरू हो गया है, अभी तक मुझे बेबी की मूवमेंट शुरू क्यों नहीं हुई है? ये अब 9 मंथ है, आज बेबी कम घूम रहा है, कल ज्यादा घूम रहा था, तो मुझे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत है या ये नॉर्मल है? सो आई एम डॉक्टर सुमन गर्ग एंड लेट्स टॉक अबाउट फीटल मूवमेंट्स टुडे इन प्रेगनेंसी। तो क्या होता है फीटल मूवमेंट? फीटल मूवमेंट है जब यूट्रस के अंदर बेबी मूव करता है तो वो आपको यूट्रस की वॉल के थ्रू, एब्डोमिनल वॉल के थ्रू ट्रांसमिट होके आपको जो मूवमेंट फील हो रही है, पल्सेशन फील होती है, कभी आपको हल्की किक महसूस होती है, फ्लटर मूव महसूस होता है, इसको हम बोलते हैं फीटल मूवमेंट। तो फीटल मूवमेंट्स हम प्रेगनेंसी में कब से परसीव कर सकते हैं? फीटल मूवमेंट्स आर फेल्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आफ्टर 16 to 18 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि हम 5th मंथ में बोलते हैं। फर्स्ट प्रेगनेंसी यानी प्राइमरी ग्रेविडा में मूवमेंट्स थोड़ा लेट परसीव होते हैं, अराउंड 18 to 20 वीक्स। सेकेंड प्रेगनेंसी ऑनवर्ड्स ये आपको 15-16 वीक से फील हो सकते हैं। रीजन भी कि आपको आइडिया है कि आप क्या चीज फील कर रहे हो और वो बेबी की मूवमेंट है। फर्स्ट प्रेगनेंसीज में यू डोंट हैव एन आइडिया कि एक्चुअली हम किस चीज को फीटल मूवमेंट बोल रहे हैं। सेकेंडली, ये जो फीटल मूवमेंट्स है ये बहुत अच्छा साइन है बेबी की वेलबींग का और बेबी की न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट, क्योंकि हमें मूवमेंट करने के लिए हमारे ब्रेन से सिग्नल्स जाने चाहिए, हमारे फीट, पैर, हाथ पैर सब अच्छे से मूव कर रहे हैं तभी हम मूवमेंट कर सकते हैं। सो इट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ गुड न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस एंड हाउ डू वी फील इट? कहाँ फील होगा हमें ये मूवमेंट? मिड प्रेगनेंसी, मिड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में यूजुअली यू विल फील इट बिलो द नेवल, अम्बलाइकस के नीचे के लेवल पे फील होगा, क्योंकि अभी तब तक यूट्रस और बेबी का साइज वहीं तक पहुंचा है। तो कई लोग चिंता करते हैं हमें मूवमेंट फील तो होती है लेकिन सिर्फ स्लो डाउन। सो दिस इज नॉर्मल इन मिड प्रेगनेंसी। जैसे जैसे थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू होता है यूट्रस का साइज बढ़ता है और आगे आता है अम्बलाइकस के ऊपर, आपके इधर स्टर्नल एरिया तक पहुंचने लगता है, तब आपको मूवमेंट पूरे पेट में फील होते हैं और तब मूवमेंट्स विद टाइम बेबी के स्ट्रांग होते जाते हैं, क्योंकि शुरू में बेबी पूरा मूव कर रहा था वो थोड़ा सा फील होता है, फिर धीरे धीरे जैसे बेबी की ग्रोथ होती रहती है, उसका वेट बढ़ता है, तो उसकी किक्स भी आपको थोड़े और स्ट्रांग फील होते हैं। एंड देन ग्रेजुअली नियरर टू टर्म, जैसे पूरा टाइम होने पर 9th मंथ के बाद फिर से देयर इज अ चेंज इन द पैटर्न की थोड़ा सा मूवमेंट्स कई बार कम स्ट्रांग हो जाते हैं। उसका रीजन होता है कि जो बच्चे का वेट है और जो बच्चे के अराउंड पानी होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उसके प्रोपोर्शन में थोड़ा चेंज हो जाता है। बेबी इज ग्रोइंग, बेबी के वेट बढ़ रहा है, बट जो लाइकर है उसका अमाउंट उतना ही है, ज्यादा थोड़ा कम होता जाता है टूवर्ड्स टर्म। सो द प्रोपोर्शन ऑफ बेबी का बल्क इज मोर एज कंपेयर टू द लिक्विड, तो बेबी को मूव करने की स्पेस थोड़ी कम मिलती है। तो जो बेबी हाथ ऐसे मूव कर रहा था हल्का सा लेके जा सकता है, तो आपको मूवमेंट नंबर ऑफ टाइम्स उतने ही रहते हैं, बट स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी वीक महसूस होने लगती है। सो दैट इज हाउ द पैटर्न चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब आपने इसको फील कैसे करना है, क्या नोटिस करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? सेकेंड ट्राइमेस्टर में बेबी जो है मूव करता रहता है, आपको उतना फील होता रहता है, तो वो ठीक है, बट 28 वीक्स के बाद हम बोलते हैं कि थोड़ी सी हमने वॉच रखनी होती है कि बेबी की मूवमेंट में अगर कोई चेंज होता है तो हमें नोटिस करना है। सो व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो आपके बेबी का आपको समझ में आएगा कि एक पैटर्न है। यूजुअली बेबीज मूव मोर आफ्टर यू हैड सम ड्रिंक, या कुछ खाना खाया है, या सोने से पहले आप नोटिस करेंगे कि आपको मूवमेंट ज्यादा होती है। सो दिस इज नॉर्मल। सेकेंडली, अगर हमने काउंटिंग बोलते हैं, किसी किसी को हम बताते हैं कि बेबी की मूवमेंट्स काउंट करनी है, जैसे अगर किसी का बेबी वीक है, IUGR है कि ग्रोथ बेबी की कम चल रही है, या ब्लड प्रेशर हाई रहता है, कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, देन वी एडवाइज डेली फीटल मूवमेंट काउंट। सो व्हाट इज डेली फीटल मूवमेंट काउंट? कि आपने मॉर्निंग में उठ के आपने काउंट करना शुरू करना है बेबी की मूवमेंट। यूजुअली वी से काउंट अप टू 10। तो यूजुअली जो 10 मूवमेंट्स काउंट करनी है वो विद इन 2 आवर्स हो जाती हैं। अगर नहीं हो रही है देन यू वॉच, कीप ऑन काउंटिंग अंटिल यू कैन काउंट 10। सो एक आपको पता होना चाहिए कि आपका नॉर्मल बेबी का मूवमेंट का पैटर्न कैसा है, तभी हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये एबनॉर्मल है। किसी किसी को होगा कि अभी तो बेबी मेरा मॉर्निंग में तो मूव करता ही नहीं है, आफ्टरनून में लंच करने के बाद मूवमेंट ज्यादा होती है, देन काउंट एट दैट टाइम।
अदरवाइज डिनर के बाद जब आपको मूवमेंट ज्यादा लगती है तब आपने काउंट करना है, बट अदरवाइज हमें वरी कब करना है, अगर आपको 7-8 घंटे निकल गए, कोई मूवमेंट नहीं हुई है या आपके नॉर्मल पैटर्न से बहुत कम मूवमेंट्स हैं, देन वी हैव टू वरी अबाउट इट। पहली चीज, ज्यादा वरी नहीं करना है, कुछ खा पी के हमने अच्छे से रेस्ट करना है हाफ एन आवर, और रेस्ट का मतलब हमने एक विजिलेंस ऑब्जर्व करना है कि बेबी की मूवमेंट उसमें कैसी होती है। यू कैन हैव अ ड्रिंक, यू कैन हैव सम डेजर्ट, हल्का सा टैप कर सकते हो टमी के ऊपर, उससे भी कई बार बेबी एक्टिव हो जाता है। जैसे बेबी स्लीप इज इन द स्लीपिंग फेज, अभी सो रहा था तो उसको हमने थोड़ा सा वेकअप कर दिया, तो उससे भी बेबी की मूवमेंट्स बढ़ जाती है। यू कैन लिसन टू अ सॉफ्ट म्यूजिक, उससे बेबी की मूवमेंट्स इंप्रूव हो सकती है। सो दीज आर सम थिंग्स दैट वी कैन डू टू इंप्रूव द बेबी मूवमेंट्स। और हर एक के लिए पैटर्न सेम नहीं होता है, डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि उसमें डिपेंड करेगा मदर की एज कितनी है, आपका बॉडी का बिल्ड कैसा है। ज्यादा ओबीज लोगों में हो सकता है मूवमेंट थोड़ी कम फील हो, प्लस प्लेसेंटा कैसा है। प्लेसेंटा कई बार जो बेबी की ऑननल होती है वो यूट्रस के इंटीरियर वॉल पे इम्प्लांटेड है या पोस्टीरियर की तरफ है, पीछे की तरफ है। अगर आगे की तरफ प्लेसेंटा होता है तो उसमें भी बेबी कई बार कम मूवमेंट आपको फील होती है। ये नहीं है कि बेबी मूव कम करता है, जस्ट फीलिंग कम आती है बेबी की मूवमेंट्स की। सेकेंडली, बेबी की पोजीशन कैसी है, बेबी हेड डाउन है कि हेड अप है, उससे भी कई बार मूवमेंट्स का फर्क पड़ता है। एंड डेफिनेटली एज पर द टाइम इंक्रीजेस इन प्रेगनेंसी उसका फर्क पड़ता है। So these are some things that we can notice during pregnancy, and definitely if you feel the movements are less or you haven't felt the movement for a time and you've tried in lying down position फिर भी movement नहीं feel हुई है, the next thing to do is consult your gynecologist. This is important because as we said कि ये चीज important है कि बच्चे की movement होना आपके लिए important है। अगर movements नहीं है, it could be a sign of potential fetal distress. So we need to see the gynecologist. And what will the gynecologist do? They will check the baby's heartbeat first, normal जैसे हम डॉपलर से चेक करते हैं। Second thing as per time is doing an NST या CTG जिसको हम बोलते हैं कार्डियोटोपोग्राफी। उसमें हम बेबी की हार्टबीट पूरे 10 to 20 मिनट्स तक कंटिन्यूस ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें बेबी की हार्टबीट बीच में कहीं डिप तो नहीं कर रही है, हार्टबीट है एंड इट इज एक्सिलरेटिंग, जो कि हम रीअश्योरिंग CTG बोलते हैं। इफ दैट इज गुड वी आर ओके। और अगर ये फर्स्ट एपिसोड है तो इसके आगे हम यूजुअली और कोई टेस्ट नहीं करेंगे, बट इफ दिस इज हैपनिंग रिपीटेडली देन वी नीड टू डू एन अल्ट्रासाउंड ऑल्सो टू चेक कि बेबी की ग्रोथ ठीक है, लाइकर का अमाउंट ठीक है, जो बच्चे के अराउंड अमनियोटिक फ्लूइड होता है वो कम होने से भी कई बार मूवमेंट्स कम फील हो सकती हैं, एंड डॉपलर जो बच्चे में ब्लड फ्लो जा रहा है वो कैसा है। सो दीज थिंग्स कैन समटाइम्स, these are small changes which you can observe and actually हम कई बार एक बड़ी प्रॉब्लम पकड़ सकते हैं, एंड कुछ आपका नुकसान होने से पहले हम टाइमली इसमें एक्शन लेके वी कैन इम्प्रूव थिंग्स। सो छोटी सी चीज है, बट जैसे RBI बोलता है सावधान रहिए समझदार बनिए, ऐसे ही हम भी बोल सकते हैं अपनी बेबी की मूवमेंट्स का ध्यान रखिए, एंड ट्रैकिंग से हम कई बार कुछ इंपॉर्टेंट नुकसान अपना बचा सकते हैं। थैंक यू। आई एम डॉक्टर सुमन गर्ग एंड आई एम वर्किंग एट Garg Maternity and Surgical Hospital.